मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण मनस्वी कक्षा 8 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 12 सरनाम। सरनाम का अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो सबके नामों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे चित्र देखिए, कमल, गुलाब, सूरजमुखी, गुड़हल, ये चारों फूल हैं। आगे देखें, केला, आम, अमरूद, खरबूजा, ये चारों फल हैं, इन्हें खाया जाता है। तो चित्रों के नीचे गोला लगे हुए शब्द देखिए, ये शब्द फूलों के लिए प्रयोग हुआ, इन्हें शब्द फलों के लिए प्रयोग हुआ है। तो ये सब क्या है? ये सर्वनाम है। भाषा में एक ही संज्ञा के बार बार प्रयोग से भाषा की सुंदरता नष्ट हो जाती है, अतः उससे बचने के लिए हम कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रियंका नाम की एक लड़की थी, वह बहुत ही होशियार व विनम्र थी। उसे कविता लिखने का शौक था। उसके माता पिता भी कविता लिखने में उसकी सहायता करते थे। तो उपयुक्त अनुच्छेद में प्रियंका शब्द का प्रयोग बार बार करने की जगह वह, उसे, उसके, उसकी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए, सुनने वाले के लिए और जिसके बारे में बातें की जाए उसके लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके भेद हैं, 3 उपभेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो क उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम आदि। ख मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिससे बात की जाए या जिसे संबोधित किया जाए उसके नाम के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तू, तुम, आप आदि। ऐसी ग है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे आदि। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे यह मिठाई पसंद है, तुमने जो किया वह मुझे अच्छा नहीं लगा, हाँ जल देवता यही मेरी कुल्हाड़ी है, जो लाल पहने खड़ी है वही मेरी छोटी बहन है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ करो तभी बात बनेगी, आपसे कोई, इसमें कोई निश्चित नहीं है, आपसे कोई मिलने आया है, शायद दरवाजे पर कोई है, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, कोई कुछ भी कहे हमें क्या। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे देहरादून कौन जा रहा है, यह काम किसने किया है, तुम्हें क्या चाहिए, मसूरी कौन कौन जाएगा। तो यहाँ पर सभी प्रश्न हैं, तो इसीलिए इसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग साथ में आए किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संख्या से संबंध बताने के लिए किया जाए वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जैसे, वैसे, जहां, वहां, जिसका, उसका, जेते, तेते आदि। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तेते पांव पसारिए जेती चादर होए। जिसका जितना बड़ा सिर उसका उतना बड़ा सिर दर्द, जहां चाहे वहां रहा है, जो जैसी करनी करे सो तैसा फल पाए। अब हम आगे करते हैं निजवाचक सर्वनाम।
जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग में आता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं उससे स्वयं मिला था, वे स्वतः समझ जाएंगे, हम अपने आप तुम्हारे पास आएंगे, हम स्वयं ही यहाँ आ गए। अब सर्वनाम का भाषा में क्या महत्व है? व्याकरण में संज्ञा के बाद सर्वनाम को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि संज्ञा शब्दों को दोहराने से बचने के लिए सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम से भाषा में संक्षिप्तता आती है, सर्वनाम से भाषा में सुंदरता और सरलता भी आती है। भाषा में अज्ञात वस्तुओं के लिए जब संज्ञा का प्रयोग नहीं किया जा सकता तब सर्वनाम के द्वारा ही उन्हें व्यक्त किया जाता है। तो सर्वनाम के बारे में ध्यान देने योग्य बातें, लिंग के कारण सर्वनाम पदों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात स्त्री पुरुष दोनों के लिए वह एक समान सर्वनामों का प्रयोग होता है। किसी सर्वनाम पद का लिंग उसके साथ प्रयुक्त क्रिया रूप से जाना जाता है। वह और यह का प्रयोग पुरुषवाचक निश्चयवाचक के लिए होता है। इनकी पहचान प्रसंगानुसार वाक्य में प्रयोग से ही की जा सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम दोहराते हैं। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वचन और संबंध के कारण सर्वनाम का रूप परिवर्तन होता है। अब आपकी बारी है प्यारे बच्चों। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैं आशा करती हूँ आप ये कर सकते हैं। प्रश्न 2, सही सर्वनाम के सामने सही का निशान लगाइए। जैसे बाहर कौन खड़ा है, तो बाहर कौन खड़ा है यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्नवाचक। कोई आपसे मिलने आया है, यहाँ पर है अनिश्चयवाचक। ऐसे आप कर सकते हैं। प्रश्न 3 है, उचित सर्वनाम लिखकर रिक्त स्थान भरिए। यह पुस्तक खाली स्थान दादाजी लेकर आए थे। यह पुस्तक दादाजी लेकर आए थे, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप इसको कोशिश करेंगे। संयम को खाली स्थान बुला रहा है। ऐसे ही इन बंदूकों से खाली स्थान कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इन बंदूकों से हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। जैसे हमने जो बोया है वही काटेंगे। ऐसे प्रश्न 4 है, सही विकल्प पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। मैं उत्तम पुरुषवाचक है, सही है। सर्वनाम विशेषण के स्थान पर आता है, नहीं, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है, तो ये हमारा गलत है। पहला मैं उत्तम पुरुष है, ये सही है, और दूसरा हमारा गलत है। ऐसे ही आप बाकी के भी कर सकते हैं। प्रश्न 5 है, नीचे दिए सर्वनाम के भेदों के 3 उदाहरण लिखिए। और प्रश्न 6 है, निम्नलिखित वाक्यों को दिए गए निर्देशानुसार परिवर्तित करके लिखिए। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, उसकी बहन परीक्षा में प्रथम आई। ऐसे आप कर सकते हैं। अब गतिविधि है, पुरुषवाचक सर्वनाम व संबंधवाचक सर्वनाम पर आधारित एक अनुच्छेद लिखिए और इसे भी जानिए। बार बार संज्ञा शब्द नहीं बोले जा सकते। सर्वनाम शब्द भाषा को सुंदर बनाते हैं और सर्वनाम के बिना बात करने से अटपटे वाक्य बनते हैं। मैं आशा करती हूँ प्यारे बच्चों आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।